Good afternoon, students. How are you? I hope you will all good. Today we are discuss about teeth क्योंकि कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें माउथ एंड बक्कल कैविटी फर्स्ट हो गया, सेकंड है टीथ। क्योंकि बक्कल कैविटी के अंदर हमारे टीथ आते हैं, टंग आती है और माउथ के बारे में पढ़ लिया। टीथ है, टीथ आर फिटेड इन द जॉ। जो टीथ है अपने मसूड़ों के अंदर लगे होते हैं और इनके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिन्हें हम इनेमल बोलते हैं। टफेस्ट और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज इनेमल। ह्यूमन बीइंग जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 32 टीथ होते हैं, 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 2 बार टीथ आते हैं। फर्स्ट टाइम मिल्क टीथ जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, सेकंड इज परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं एक बार आने के बाद सारे फिर से टूटते हैं, फिर से दोबारा आते हैं, लेकिन जो मिल्क टीथ का नंबर होता है वो होता है 20 टीथ ही एक बार आने के बाद दोबारा आते हैं। बाकी के बचे 12 टीथ वो आते ही वन टाइम है, जिसमें से जो हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसमें से जो लास्ट वाला प्रीमोलर्स और मोलर्स ये हमेशा हमें अडल्ट में आते हैं। अडल्ट में नहीं बोल सकते, कहने का मतलब यह है कि ये मिल्क टीथ के अंदर नहीं आते। लास्ट वाला प्रीमोलर और मोलर वो जो है वो हमारे एक बार ही आते हैं, वो मिल्क टीथ के अंदर नहीं आते। जिसमें से जिसे हम विजडम टीथ बोलते हैं, मोलर्स टीथ, जो 18 ईयर के बाद आते हैं, राइट। तो 4 टाइप्स के टीथ में इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसमें से इंसीजर्स होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर्स होते हैं 3 एंड मोलर्स होते हैं 2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3। ऐसे ही नीचे वाले जो में होंगे 2 1 2 3, ये तो एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही लेफ्ट में, राइट। इस तरीके से टोटल हमारे पास जो टीथ होते हैं डेट इज 32। इंसीजर्स का क्या काम होता है? इंसीजर्स हमारे खाने को कट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइन उसे बिल्कुल टीयर करने में, टीयर मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। प्रीमोलर्स उसे चबाने में, और ग्राइंडर जो काम करता है वही ग्राइंडिंग प्रीमोलर्स करते हैं। और उसके बाद मोलर्स भी ग्राइंडिंग करने के हेल्प आते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्राइंडिंग है वो मोलर्स ही करते हैं। डेंटल केयरिस का क्या मतलब है कि अगर हमें अपने दांतों को अच्छा रखना है तो कम से कम मीठा खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, मीठा खाने से हमारे टीथ जो हैं ख़राब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया आएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, खाना चाहिए। अगर हमारे दांतों के बीच में खाना रह गया तो बैक्टीरिया के लिए तो वो अच्छी बात है, तो बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जैसे चीनी को देखकर चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही खाने को देखकर बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं। अब अगर हमारे दांतों के अंदर खाना बच गया तो बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो खाने के साथ साथ हमारे जो दांत हैं उन्हें भी ख़राब करते रहेंगे। इसी वजह से कैविटीज़ हो जाती हैं। तो हमेशा अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया एसिड्स रिलीज़ करते हैं। एसिड से हमारा जो इनेमल है, जो हमारे टीथ हैं, वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो अपनी नाइट मील में जो रात का खाना हम खाते हैं उसके बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ रात को खाने के बाद हम सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुंह सारी रात बंद रहता है। बंद रहने से बैक्टीरिया ज़्यादा आते हैं। पूरा दिन अगर खाना खा रहे हैं हम, पूरा दिन खाना खाने से क्या है, हम बोलते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, तो हमारा जो माउथ है काम करता रहता है, बंद खोल होता रहता है। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता। रात में अगर 6 और 7 आवर्स हम नींद ले रहे हैं तो इसका मतलब 6-7 आवर तक हमारे अंदर बैक्टीरिया चल रहे हैं, माउथ हमारा क्लोज है। तो वहाँ पे मैक्सिमम ज़रूरी हो जाता है कि हम ब्रश करें। अगर ब्रश नहीं कर सकते तो कम से कम पानी के साथ अपने दांतों को अच्छे से साफ़ ज़रूर करें।
ये जो हमारे पास एक्टिविटी है इसके अंदर यही लिखा गया है कि आप देखिए कि 0 to 6 है, 6 to 10 ईयर के बच्चे, 10 to 20, 20 to 30 और अबव 30, इनमें कितने इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स हैं। जो 6 साल से कम वाले बच्चे होते हैं ना उनके अंदर तो थोड़ा थोड़ा दांतें होती हैं, कुछ इंसीजर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स, ठीक है। इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। जब वो 10 साल का हो जाता है तो उनके अंदर 18 से 20 दांत आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो परमानेंट टीथ आती हैं 30 ईयर्स तक हमारे अंदर सारे टाइप के टीथ आ जाते हैं, चाहे वो प्रीमोलर्स हों चाहे मोलर्स, और 50 ईयर्स तक ये सारे रहते हैं। अबव जब हमारी 50 ईयर्स के अबव एज हो जाएगी तो हमारे जो लास्ट में प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं ये टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नीचे जो क्वेश्चंस है डेट इज़ गिव अदर नेम फॉर कटिंग टीथ को हम क्या बोल सकते हैं, इंसीजर्स। विच एज ग्रुप हैज़ बोथ प्री मोलर्स एंड मोलर्स, किनके पास प्री मोलर्स और मोलर्स है, जिनके पास परमानेंट टीथ होंगे, और परमानेंट टीथ किसके पास होंगे, 30 ईयर्स तक वाली एज में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। आई होप यू विल इंजॉय दिस सीजन एंड सबको ये समझ आ गया होगा टीथ के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो टेल मी इन दी कमेंट।